अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं गड़ी शाहू का इलाका है, रेलवे की कॉलोनी है और यहाँ पे बदकिस्मती ये हुई है कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक घर जिसमें मैं खड़ी हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे टूट फूट हो चुकी है। इसकी छत जो है वो गिर गई और मकान यहाँ पे गिरना शुरू हो गए हैं। क्या इसकी वजूहात हैं? क्या रेलवे हुकाम ने कभी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम नहीं करवाया? क्या कभी रेलवे डिपार्टमेंट के पास इतने फंड्स नहीं हुए आज तक? 1910 में रेलवे कॉलोनीज बनी हैं तकरीबन, तो क्या 1910 से लेके अब तक क्या हमारे पास कभी इतने फंड्स नहीं हुए कि हम इन घरों की मेंटेनेंस कर सकें? जबकि ये जो लोग हैं सारी ज़िंदगी जब तक नौकरी करते हैं रेलवे के डिपार्टमेंट में, अपनी जो है वो तनख्वाह में से तकरीबन 5% जो है वो कटौती घरों की मेंटेनेंस की मद में कटवाते हैं। तो फिर इनके घरों के ऊपर कभी पैसे क्यों नहीं लगाए जाते? अब हालात ये आ चुके हैं कि इनके घरों की छतें इनके सरों पे गिरने लगी हैं और फिर इनको नोटिस दे दिए गए हैं अभी 2 दिन पहले कि आप जो है वो ये घर खाली कर दें क्योंकि ये घर अब खत्म हो चुके हैं। तो हादसा से पहले क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी जाती? जब आपको पता था कि घर खत्म हो चुके हैं तो फिर आपने इन पे कोई पैसा क्यों नहीं लगाया? इनकी मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं हुआ? लोग यहाँ पे किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं? कभी यहाँ पे कोई काम होता है या नहीं होता? और रेलवे हुकाम की जानिब से उनको क्या बहाने पेश किए जाते हैं कि क्यों उनके घरों की हालत ठीक नहीं की जा रही? कब तक उन लोगों को इसी तरह से खस्ताहाल घरों में रहना होगा? ये सारी चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये वो घर है कि जिसकी छत जो है वो गिरी है और लकीली यहाँ पे कोई था नहीं जो इस घर में रहते हैं। फैमिली उनकी कराची गई हुई थी और वो जो जिनको ये घर अलॉट हुआ है वो साहब यहाँ पे सिर्फ थे। उनका कहना है कि पहले वो लेटे हुए थे तो मट्टी थोड़ी सी उनके ऊपर गिरी है तो वो उठ के बाहर आए हैं, तो उसके बाद फ़ौरन आनन फानन जो है वो छत पूरी की पूरी गिर गई है। ये छत की हाइट अगर आप वसीम भाई दिखा सकें कितने सी इसकी हाइट है, आज कौन सा दौर चल रहा है, जबकि 1910 के ये क्वार्टर्स बने होंगे तब की ऐसी की ऐसी इनकी हालत है, कभी छत चेंज नहीं हुई। ये छत तो अभी ये वाली छत भी गिरने वाली है बिल्कुल। ये घर का नक्शा है, किस तरह से लोग इन घरों में रह रहे हैं, कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जबकि रेलवे की अगर हम बात कर लें तो मुलाजमीन जो वहाँ पे नौकरी करते हैं वो ये समझते हैं कि सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से हमें घर मिल गए हैं, पता नहीं हमारी कितनी खुशकिस्मती है। तो यही घर तो उनकी छतों पे जो है उनकी छतें सरों पे हमारे गिरने वाली हैं। यही घर उनके लिए वबाले जान बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये वो शहरी हैं कि जिनका ये घर है और छत इनके ऊपर गिरी है। इनसे तमाम तर वाक़या पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वाक़या पेश आया, किस तरह से घर की छत गिरी? मैडम, मैं रात को सो रहा था तो सोते सोते एकदम ही छत से मिट्टी का तोता गिरा। मैं परेशान हो गया तो मैं बाहर आया। जैसे इधर आके बाहर आके सोया तो तकरीबन आधे घंटे बाद ये छत नीचे गिर गई। अच्छा। सारा सामान वगैरह छत के नीचे आ गया, मलबे के नीचे आ गया, सारा नुकसान हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि इस पर रिपेयरिंग की जाए और रहने के लिए कोई सही मेंटेनेंस करते रहें ताकि हम रिहाइश पजीर यहाँ के मुलाजिम हैं। तो आपकी फैमिली को यहाँ रहती? मेरी फैमिली रहती तो नहीं, मैं कराची का रिहायशी हूँ। अच्छा। मेरी फैमिली यहाँ पर आई है, वो देख के उनको घर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा जी हाँ, क्योंकि घर की हालत इतनी खस्ता हाल है कि कोई यहाँ पे जी उन्होंने हालत देख के उन्होंने कहा हमने नहीं रहना। अच्छा। तो मेरी फैमिली वापस दोबारा कराची चली गई तो मैं अकेला इधर रह रहा था। ठीक है। तो मैं इसी आस में था कि कभी मेंटेनेंस हो या कभी सही हो या कभी रिपेयरिंग हो तो फिर मैं अपनी फैमिली को इधर लाऊँ, या तो हमें इसकी रिपेयरिंग की जाए या तो हमें इसका नेमल बदल दिया जाए। ठीक है। तो कभी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम किसी भी घर में नहीं हुआ? नहीं मैडम, नहीं। 5% हमारी तनख्वाह में से कटौती करते हैं। अच्छा। कटौती किस चीज़ की करते हैं कि आपकी माहाना मेंटेनेंस करें, लेकिन किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं होती। आपको हालत आपको देख रहे हैं, लग रही है कि कभी मेंटेनेंस हुई हो। मैं 3 साल से यहाँ का रिहायशी हूँ, लेकिन मेरा रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, आपको रहने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है, जाहिर है, क्योंकि इतना बुरा यहाँ पे ये एक इंसिडेंट था। ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि बच गए हैं आप, जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इस हादसे के बाद रेलवे हुकाम ने आपके साथ कोई बात की है? किसी ने कोई कम्युनिकेट किया आपसे? मैडम, इंतज़ामिया के पास गए, लेकिन इंतज़ामिया कह रही कि हमने आपको नोटिस भेज दिया था कि रहने के काबिल नहीं है। कब भेजा था नोटिस? ये तकरीबन 2-3 दिन हो गए, कल भेजा बल्कि। अच्छा। जी तो हाँ। छत तो पहले से गिर चुकी है? छत पहले से गिरी। छत गिरने के बाद नोटिस देने का क्या मतलब है? उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके नोटिस हमें भेज दिया। अगर हम खाली करते हैं तो मैडम बाहर हमें कोई ना कोई इसका नेमल बदल तो दिया जाए। बिल्कुल। अगर कोई कहीं पर भी जिस तरह कब्जा ग्रुप अगर कहीं बैठे होते हैं, अगर उन्हें भी कोई उठाने आता है इंक्रोचमेंट के लिए,
उन्हें भी तो जगह दी जाती है, या उनका भी तो मुतालबा होता है कि हमें नेमल बदल दें। तो हम तो मुलाजिम हैं, हमारे नाम या अलॉटमेंट हुआ, हमें अगर खाली करवाना है तो हमें से इसका नेमल बदल दें। और मेरे इंतज़ामिया से ये भी बात है कि अभी तो माली नुकसान हुआ है, कराची में जिस तरह छतें गिरती हैं उस तरह कोई जानी नुकसान होगा तब आप एक्शन लेंगे, या अभी भी आप एक्शन नहीं लेंगे? एक्शन क्या लेना है? उन्होंने आपको नोटिस दे तो दिया है कि आप लोग घर खाली कर दें। नोटिस देने का क्या मतलब है? नोटिस देने का तो ये मतलब है कि आपको भी पता है कि घर फारिग हो चुके हैं, तो फिर नोटिस जो दिया था तो ये नहीं साथ आपको कुछ बताया था कि हमने यहाँ पे कोई काम करवाना है, आप इसको थोड़ी देर के लिए खाली कर दें ताकि हम इसके ऊपर कोई काम करवा सके? कोई मेंटेनेंस की बात की उन्होंने? नहीं मैडम, उन्होंने कहा खाली कर दें। और असूल यही होता है कि मिसाल के तौर पर मेंटेनेंस का टेंडर पास हो जाता है, ठेकेदार को टेंडर मिल जाता है, ठेकेदार इधर आता है, हमें नोटिस दिया जाता है कि आप खाली कर दें, हम इसकी रिपेयरिंग करना शुरू हो गए। तो जब इस तरह का नोटिस आए तो बंदा 6 महीने के लिए कहीं बाहर अपनी अपने बाहर कहीं ले लेता है रिहाइश। लेकिन अब मैडम ना कोई ठेकेदार सिस्टम, वो कह रहे हैं बस खाली कर दे। किस तरह खाली करें मैडम? कोई रिहाइश नहीं हमारे लिए। जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कैसे ही घर खाली करें? ये शख्स जो है वो अभी इसी टूटे फूटे घर में रहने में ही मजबूर है। अभी तक आप यहीं रह रहे हैं? जी मैडम, लेकिन मेरी फैमिली नहीं रह रही, मैं रह रहा हूँ यहाँ, बाहर सो रहा हूँ, मच्छर काट रहे हैं या गर्मी या कुछ भी है। तो ये भी तो गिर सकती है छत, आप अभी भी इस खतरे में हैं। अच्छा, ये अभी भी इस घर में रह रहे हैं जिसकी छत जो है वो गिरी है, क्योंकि इतने मजबूर है कि और कहाँ जाएं। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इनके साथ कोई ताउन नहीं किया गया, मासवाए इसके कि एक नोटिस भेज दिया गया है कि घर जो है वो रहने के काबिल नहीं है। मज़ीद यहाँ पे घरों का क्या जो है वो इस वक्त नक्शा बन चुका है, क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से परेशान हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये उसी घर के साथ वाला घर है और इसकी हालत भी इंतहाई जो है वो खस्ता हाल है। छत जो है वो ये भी तकरीबन गिरने को ही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जब वो छत गिरी है तो वो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि इंसान खौफज़दा हो जाता है और कोई भी अपनी जान के ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, अपने प्यारों के ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे जो जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास वाकई इख्तियार है, उनकी तरफ से तो बेहिसी सामने आ ही रही है रेलवे हुकाम की जानिब से ख़ास तौर पे। लेकिन हम लोग खुद जो है वो एक दूसरे के लिए इतने बेहिस अभी नहीं हुए कि एक दूसरे की जानों पे इतना बड़ा रिस्क लें। ये इनका घर है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी फैमिली कहाँ शिफ्ट की है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सिटी 42 की जानब से आए और हमारी जो इस वक्त जो हमारी पोजीशन है इस पर आपने हमारा ख्याल रखते हुए हमारे पास आए। बात यह है कि मैं पिछले 31 साल से यहाँ पर मुकीम हूँ। इससे पहले मेरे वाले साहब रेलवे में ट्रेन ड्राइवर थे, तो हमें टोटल 53 साल हुए यहाँ पर रहते हुए। अच्छा। और मेरे वाले साहब की 5% कटौती होती रही, मेरी भी अभी 5% कटौती हो रही है। तो रेलवे ने पिछले 30 सालों से इस क्वार्टर पर 1 रुपया भी नहीं लगाया। क्या हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं कि रेलवे के अफसरान 8-8 कनाल की कोठियों में रहे, हमारा पूरा ब्लॉक जो है उनकी एक कोठी में समा जाए? तो यार उनके लिए फ़ंड है लेकिन हमारे लिए फ़ंड नहीं है। ये हमारे साथ कितनी ज़्यादती है। और हमें जानवरों की तरह देखो, इनके जो किचन है ना, किचन वो भी इन क्वार्टरों से बड़े होंगे। तो ये हम पर कितना जुल्म है, ये लोग हमारे पर कितना जुल्म कर रहे हैं। मैं अभी 21 तारीख को जब ये क्वार्टर गिरा है तो मैं 22 तारीख को डीएस साहब के पास पेश हुआ हूँ और उनसे एप्लीकेशन उनसे की है, जी हमारे हाल पर रहम करें। उन्होंने कहा जी आप इनको खाली कर दें, हमारे पास फ़ंड नहीं है। जो हमारा 5% काटते रहे पिछले 25 साल से, वो कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ कि डीजी नैब और चेयरमैन नैब साहब इस बात की तरफ भी आए, इसका ऑडिट कराएं, ये 5% कहाँ पर जा रहे हैं, इनकी कोठियों पर खर्च हो रहा है। तो खुदारा हमारा कोई हाल नहीं है इस वक्त। बाहर के जो लेने जाएँ रेंट पे वो 15-16 हज़ार एक कमरे के मकान का मांगते हैं। मैं अपने बच्चे पालूँ कि मैं इनको किराए पे लूँ? बिल्कुल ठीक है, जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी अलाउड है, जब एक घर अलॉटेड है, तो फिर उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही? इस पे वाकई सवाल है। और इनकी जो जेब से कटौती होती है वो कहाँ जाती है, वो पैसा कहाँ जाता है, इसके ऊपर ज़रूर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और ये जैसे कि कह रहे हैं कि तकरीबन 53 साल से ये इस घर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी काम नहीं हुआ। हम बाहर निकलेंगे, इस घर को मज़ीद भी विज़िट करेंगे। नाज़रीन, इस घर की ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ वाला घर गिरा, बड़ा अफसोस हुआ होगा, ज़ाहिर है इंसान डर भी जाता है, इसलिए आपने खाली कर दिया अपना ये सारा? हाँ जी, इसलिए खाली कर दिया कि हमारी छत गिरने वाली हो गई है, उनकी भी छत गिर गई है। तो हम शेख रशीद साहब से और GM साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी छतें बनाएं। और हमारे मियाँ की सैलरी इतनी है कि हम किराए का घर नहीं ले सकते, बच्चों को पालें कि किराए का घर ले। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? हमें
60-70 साल हो गए हैं। पहले मेरे ससुर रहते थे। अच्छा। अब 31 साल हो गया मुझे भी रहते हुए। अच्छा। हाँ जी। तो इन 31 सालों में जब से आप यहाँ ब्याह के आई, हाँ जी। आपने नहीं देखा कि कभी मेंटेनेंस का काम हुआ हो? नहीं, हम खुद करवाते हैं। खुद करवाते हैं? हाँ जी, ठीक है, खुद करवाते हैं। रेलवे की तरफ से कभी नहीं, कोई रेलवे काम की नहीं तरफ हुआ? से कभी कोई नहीं आया। आसपास भी कभी किसी का काम नहीं करवाया किसी इन्होंने? का नहीं करवाया। अच्छा, ये किस किस्म की फैसिलिटी है? अगर आपने अपने मुलाजमीन को घर की एक सहूलत दी हुई है और आपने ज़ाती नहीं दी हुई, डिपार्टमेंट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से है, तो फिर इसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? इतने सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, पूरी अपनी ज़िंदगियाँ सर्व कर देते हैं वो आपके महकमों में। रेलवे के डिपार्टमेंट की कितनी खिदमत की होगी इन्होंने। पहले इनके वालिद साहब थे, अब ये जो है वो खुद यहाँ पे लौटी हैं। उनकी बेगम है, वो बता रही हैं कि तकरीबन 31 साल से वो इस घर में रह रही हैं। इसकी कभी हालत नहीं किसी ने संवारी। जो कुछ भी किया इन्होंने अपने तौर पे किया है। मज़ीद भी यहाँ पे ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो इन आसपास घरों में रहती हैं, इनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ सामने वाले घर में रहती हैं? साथ नहीं, वाले? हम सामने वाले घर रहते हैं। अच्छा। और साथ वाला घर भी गिरा है और ये भी घर बहुत खस्ता ख़राब हुआ है। गुजारिश है कि इनसे मतलब कि हेल्प की जाए कि मकान की थोड़ा। कितने सालों से रह रही हैं आप इस कॉलोनी में? हम तो इधर काफ़ी देर से 8-10 साल से रह रहे हैं। 10 साल हो गए हमें भी रहते कभी कोई काम नहीं हुआ इन 10 सालों हैं। में? नहीं, इधर ये तो करवाते रहते हैं काम। ये वो कह रहे हैं कि हम खुद करवाते हाँ हैं। जी, खुद ही करवाते हैं ना, ये काम है। तब ज़्यादा हो गया तो ये मसला बन तो गया। आप लोगों के घर की क्या हालत है? हमारा भी घर ऐसे हुआ, टूटा सारा फूटा, वो भी टूटा। तो बारिश होती है तो बारिश होती है, सब पानी लीक अंदर भी आ करती जाता है। हाँ होगी, जी, छत भी लीक करती है और पानी भी सारा अंदर आ नीचे भी, जाता है। क्योंकि ये कॉलोनी अभी कहाँ 1910 की जैसे सब बनी पानी थी नीचे, वैसे की सारा वैसी है। पानी नीचे कमरों में भी आ जाता है और बरांडे में भी सारे पानी में। मतलब अब कौन सा दौर है कि इस किस्म की सारा बस्तियां पानी हों? मिल ये तो के किसी बस्ती सारा से भी पानी बुरा किसी हाल है। वक्त घर होते हैं बड़े और किसी टाइम नहीं होते, फिर खुद पानी निकालते हैं। पानी आ जाता है इन घरों के अंदर। ये किसी पुराने ज़माने के 1910 के किसी गांव की जो हालत थी ना, वो इस वक्त शहर लाहौर की रेलवे कॉलोनी की हालत है कि जिस तरह से अंग्रेज़ बना गए वैसे के वैसे घर हैं। तो कभी इसको किसी ने नहीं देखा कि अब बारिशें होती हैं, पानी किधर जाता है, लोग यहाँ किस तरह रहते हैं। किसी कच्ची बस्ती से भी बुरा इसका हाल है। मुझे बताएं कि आप लोगों के आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं इधर? आपका बेटा करता है। उसकी तनख्वाह में से 5% कटौती होती है, वो कहाँ लगती है? बाद कटौती होती है, मतलब कि सैलरी भी कहाँ लगती है वो घर बच्चों के लिए, मतलब नहीं, जो गवर्नमेंट 5% आपकी तनख्वाह में से काटती है घर की मेंटेनेंस घर में तो कुछ भी नहीं लगा रहे। जो छोटा मोटा काम वो खुद ही करते हैं। वो छोटा मोटा जो काम होता है खुद ही करवाते हैं। वो नहीं करवाते। अच्छा, यहाँ पे और भी खवातीन हैं, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक और ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेंगे कि क्या हालात हैं इन घरों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका घर किधर है यहाँ? ये साथ ही है हमारा घर। अच्छा, तो उसकी क्या हालत है? बहुत ही बुरी है। तो 2-3 दफ़ा मसलन वो बच्चे हैं, ऊपर से वो सीमेंट वगैरह गिर जाता है। अच्छा। तो इन्होंने इनको 2-3 दफ़ा इन्होंने कहा जी खाली कर दो। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारे छोटे छोटे बच्चे 2 टाइम की रोटी हम पता नहीं कैसे पूरी करते हैं। तो ये क्वार्टर कैसे बनाएं? तो हम कहाँ जाएं? हाँ जी, हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे। तो अब वो हमारे सैलरी वगैरह भी काटते हैं, तो उनका हक बनता है। मेरी बात सुने, वो 5% जो कटता है ना, वो आपको जो इन्होंने घर दिया है ना, इसकी मेंटेनेंस के लिए कटता है, इसके किराए के लिए या इसके मद में कटता है? तो वो कभी लगे नहीं आप लोगों के घरों के ऊपर? नहीं, कभी भी नहीं। वो तो काफ़ी देर के, पता नहीं 100 साल ये पुराने हैं। 1910 के हैं ये तकरीबन। हाँ जी, वैसे के वैसे ही हैं अभी। जी जी। नक्शा चेंज नहीं हुआ, कोई इनके ऊपर पानी का निज़ाम ठीक नहीं हुआ, सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ। सब पानी खड़ा हो जाता है, बारिश होती है तब क्या सूरत हाल होती है? हाँ जी, बहुत ही बुरा होता है। सारा दिन पानी निकाल, जब जितनी देर बारिश होती है उतनी देर पानी निकालते हैं हम। तो जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे। क्या पैगाम देना चाहेंगी रेलवे हुकाम को, क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को? हम बस यही कहेंगे कि शेख रशीद से यही हमारी बात है कि उनकी मेहरबानी होगी अगर वो हमारे ये क्वार्टर अगर नई हुकूमत आ ही गई है तो हमारे क्वार्टर्स को भी थोड़ा सा नया कर दे। हाँ जी, नया कर। ये भी 1910 के क्वार्टर्स हैं, नई हुकूमत इनमें भी कोई तब्दीली कर दे, इनको भी तब्दील कर दे। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो घर गिरा उसी रो में ये तीसरा घर है और इसकी हालत भी वैसी की वैसी है। सरिये निकले हुए हैं, कहीं पे जो है वो बैठे बैठे मिट्टी गिर रही होती है, रेत इनके मुंह पे गिर रही होती है। यहाँ पे जो अम्मा जी हैं इनसे पूछेंगे कि क्या बता रही थी कि पत्थर गिरते हैं जब मर्जी छत से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਜਦੋਂ ਬੈਠਨੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। कितने सालों से रह रहे हैं आप इस घर में? ਅਸੀਂ
4 साल से। 4 साल से। हाँ जी 4 साल तो से। 4 साल में कभी किसी ने कोई काम नहीं किया यहाँ नहीं कोई नहीं करन ही नहीं आंदा कोई, जिन्हां नूं कहीदा कोई करन ही नहीं आंदा। मिन्नतां भी करीदियां ने भी साडा काम कर दो। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। बिल्कुल। ਉਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। और ਅਸੀਂ हुकूमत ਦੀ ਮਿਹਨਤ करने भी देखिए ना, नई हुकूमत आई है तो कुछ तो नया होना चाहिए था। हाँ जी, वही 1910 के घर हैं, वही लोगों के हालात हैं, कुछ तो बदलना चाहिए। ये वाशरूम ना ते ਉਹਦੇ ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵਾ, अंदर जाईदा ही नहींगा। बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना है कि ये घर इतना ख़तरनाक है कि ज़रा सी बारिश हो तो हम लोग बारिश में बाहर आ जाते हैं, अंदर नहीं बैठ सकते। बारिश होती है तो लोग छत ढूंढते हैं और इन लोगों के पास छत होने के बावजूद जब बारिश होती है तो ये आसमान के नीचे आ जाते हैं कि कहीं ये छत हमारे सर के ऊपर ना गिर जाए। मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे बस में होता तो हम आपको ये करवा भी देते, लेकिन महकमों के ये जिम्मेदारियां हैं, उनके ये घर हैं, उनके ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हुकूमत के असासे हैं। हुकूमत ने इनको इस तरह से ज़ाया किया है। क्यों रेलवे हुकाम को इन लोगों का ख्याल नहीं आता? ये लोग अपनी सारी ज़िंदगियाँ इस डिपार्टमेंट के लिए ज़ाया करते हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, फिर भी आप उनको रहने के लिए इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकते। और फैसिलिटेट भी कहाँ से करना है? इनकी अपनी तनख्वाह में से 5% कटौती से करना है। ये हैं जिनको ये घर मिला हुआ है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। 4 साल हो गए इस घर में? जी मैम, मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने कई दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है महकमे को कि मेरे बच्चे रहते हैं, को मकान मेरा बड़ा खस्ता है, कि काइंडली आपकी मेहरबानी कि कम अज़ कम मुझे छतें बना दें। अगर आप बना नहीं सकते तो मेहरबानी करके हमें अप्रूवल ऐसी दे दें कि हम खुद तैयार कर लें। लेकिन हमारा महकमा इस तरह का है कि हम जितना मर्ज़ी काम कर लें, दिन रात हम काम करते हैं उधर। क्या करते हैं आप रेलवे में? मैं एक मैकेनिक का काम करता हूँ। इंजन को जो भी इंजन में फॉल्ट हो उसका मैं काम करता हूँ मैम। लेकिन इसके बावजूद इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत से काम करने के बावजूद मैंने कितनी दफ़ा अपने डीएन को, अपने अफसराने बाला से मिन्नत की जाके कि मेरा काम करवा दें, लेकिन अफसर सुनते ही नहीं हमारी बात। अच्छा, आपके तो रेलवे के वजीर भी नए आए हैं, नई हुकूमत आई है, तो उनके नए आने से भी कुछ नहीं हुआ? वो कुछ नया नहीं हुआ? हमारे इमरान खान साहब को 2 ही काम है। एक तो वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनको नैब के पीछे चढ़वाना, और उनको कोई बार, हालांकि उन्होंने गरीब लोगों को 70,000 या 2 करोड़ या जितना भी वादा किया था लोगों को मकान देने का। अच्छा, मेरी बात सुने, आपके मकानों को तो किसी भी हुकूमत ने नहीं ना ठीक किया? मैम बिल्कुल नहीं किया। ठीक है ना, 1910 से बने हैं, वैसे के वैसे चल रहे हैं। कहाँ गई ये बात है मैम, मेरी बात सुने, नून वालों ने जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ काम किया। कहाँ किया था? मैं तो जितनी छतें, मेरी बात सुने, जितनी छतें देखी है ना, वो जो छत गिरी भी है सब एक ही है। मैं भी नोट कर रही थी कि कहीं ना कहीं पे शायद किसी ना किसी ने चेंज करवाई हो, लेकिन सब छतों का एक ही डिजाइन है, वही 1910 वाला, और वैसी ही चल रही है, कभी भी छतें चेंज नहीं हुई। जी आप ये कह रही हैं कि हमारा ब्लॉक अगर गवर्नमेंट नून की होती, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीटीए का, हालांकि मैं नून का पीटीए के मैं खिलाफ नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे साथ का ये ब्लॉक है वो नून की गवर्नमेंट में बना हुआ है। अच्छा, लेकिन जो ये गवर्नमेंट आई है ये तो हमारी गरीबों की सुनती नहीं है। तो आपका क्यों नहीं बना था? आपका क्यों नहीं बना था ब्लॉक? ये हमारा अब नंबर आना था, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई है। अच्छा, आपका काम होने ही वाला था कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई। वैसे उनके पास इतने साल गवर्नमेंट रही तो टाइम काफी नहीं था उनके पास कि आपका एक क्वार्टर की छत चेंज हो सकती। मजीद भी लोगों से पूछेंगे, लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि नई हुकूमत से तो हम ये तकाजा, हम पुरानी नई के झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि नई हुकूमत क्योंकि तब्दीली के नाम पे आई है, क्योंकि अगर यही 1910 वाले क्वार्टर चलने हैं तो नई हुकूमत का क्या फ़ायदा? क्या पैगाम देंगे नई हुकूमत को? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो आपने वादा किया हो कि गरीब लोगों को मसलन मकान बनाने का, उन्होंने आने से पहले वादा किया था कि हम मकान बना के देंगे। आप मकान ना बना के दें, काइंडली जो गरीब लोग रह रहे हैं वो जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं काइंडली ना दें, हम गरीब लोगों को नए तो ना दें, जो हमारे पास पुराने हैं आप उनकी मेंटेनेंस कर दें। आपकी ये मेहरबानी, हमारा ये पैगाम है गवर्नमेंट से और हमारे अवानी इक़्तिदार से, हमारी आपकी
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो इल्तिजा है ना ऊपर तक पहुँचाएँ कि हमें मकान नए तो नहीं देने आपने, लेकिन पुराने को तो कम से कम कर दें। बिल्कुल कि हमारी आपकी जानों को खतरा ना रहे इससे। नाज़रीन, मैं ये देख रही हूँ कि हर तरफ हालात जो हैं वो एक ही जैसे हैं। अपनी नई हुकूमत से और नए वज़ीर रेलवे साहब शेख रशीद साहब, उनसे ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि अभी नो डाउट 2 साल हुए हैं आपको आए हुए, आपकी हुकूमत को आए हुए, हम लोगों को इस नए पाकिस्तान में चीज़ें हो सकता है आप तक ना पहुँची हों, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के बाद कम से कम ये बात आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि रेलवे कॉलोनीज़ की हालत क्या है। रेलवे कॉलोनीज़ की हालत इतनी खस्ता हाल है कि लोगों के लिए उनकी छतें ही उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। तो इनकी तरफ तवज्जो दें, इनकी तरफ ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि इनको आपके आने से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, रेलवे स्टेडियम कॉलोनी की ये सूरत हाल है जो आपके सामने है। सारे घर जो हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है, छतें भी गिर चुकी हैं यहाँ पे अभी 2 घरों की, लेकिन अभी आगे जो है ये सब भी गिरने को ही आए हुए हैं। यहाँ पे ये खातून मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे कि इनके घर के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से रह रही हैं आप इस घर में? मैं यहाँ से 11 साल हो रही है, मैं 8 साल से रह रही हूँ। अच्छा, तो कभी काम नहीं हुआ इसमें? नहीं, कभी भी नहीं। इतनी परेशानी से हम रह रहे हैं। हमें पता है जैसे हम ये क्वार्टर में वक्त पास कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी है, लेकिन उनके आगे यही अपील है कि हमारे ये इफ्तार को करें, किसी तरीके से हमारी कोशिश करें कि हमारे घरों को तसाफ़ मिले। हर बच्चों को परेशानी है बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका कहना है कि कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसान अपने घर में अपने आप को सबसे महफूज समझता है, लेकिन जब घरों की हालत ये हो तो फिर वहाँ पे इंसान क्या समझे कि वो अपने आप को कहीं पे भी महफूज नहीं समझता। मुझे बताइएगा, आप पैगाम क्या देना चाहेंगी रेलवे हुकाम को? बस यही जब पैगाम दे रही हूँ कि हमारे घरों का ख्याल करें, हमारे गरीब आवाम का ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है जी, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत परेशान हैं, हम प्लीज़ हमारा ख्याल करें। बस यही ख्याल करें कि घरों की छतों को महफूज बना दें। बाकी तो खुद नौकरी करते हैं, खुद कमाते हैं, खुद तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो तनख्वाह इतनी होती है कि जिससे सिर्फ गुजारा ही हो सकता है। ये घरों के काम नहीं हो सकते, ना कहीं बाहर किरायों पर घर अफोर्ड हो सकते हैं। तो जब रेलवे की तरफ से ये फैसिलिटी है तो इस फैसिलिटी को बराए नाम जो फैसिलिटी है इसको किसी काम का बना दें, इन लोगों की छतें महफूज कर दें। बार बार ये कहना पड़ा है कि इंसान के पास सबसे महफूज जगह उसका घर है, लेकिन इन लोगों के घर ही इनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, यहाँ एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको नोटिस मिला है उस घर की छत गिरने के बाद कि आप लोग ये कॉलोनी खाली कर दें, ये घर खाली कर दें। घर खाली करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर वो समझते हैं कि इन घरों की मियाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो वाकई इनको खाली करना चाहिए, लेकिन खाली करके जाना कहाँ है ये नहीं बताया गया इस नोटिस में कि इन लोगों ने जाना कहाँ है। इनके लिए ये वाहिद सहारा है, यहाँ से ये घर खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि घरों के अब कोई हालात नहीं है, इनको खाली करना ही चाहिए अगर ये नहीं मेंटेन नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। लेकिन जाएंगे कहाँ आप लोग? ये रेलवे का लॉ है कि जब ये डैमेज का या डिक्लेरेशन का खाली करने का कहते हैं तो इसका अल्टरनेट ये है, इन्होंने रेलवे वालों ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, लेकिन दूसरी शिक मुकम्मल नहीं कर रहे, इसलिए कि इसका सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है उन्हें। हम कटौती भी करवा रहे हैं, जाने भी खतरे में। ये 5 साल से दे रहे हैं हमें, 5 साल से नोटिस दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद ये है ना, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर से बोझ उतार दिया, हमारे सर पे डाल दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक नोटिस देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। रेलवे की जिम्मेदारी पूरी हो गई है बिल्कुल, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे, अपने सर से बोझ उतारा उन्होंने। मतलब आप घर खाली करने को कह रहे हैं, वो घर खाली करके कहाँ जाएं? या तो आप उन्हें कोई ऑल्टरनेट दें, या फिर आपने उन्हें ये नोटिस में लिखा होता कि हम इस घर की मेंटेनेंस कर लें, उतनी देर आप अपना कहीं गुजारा कर लें। ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने रिजर्वेशन में इनके नोटिस पे रिकॉर्ड में होगा, मैंने लिखा था कि इसका सब्स्टिट्यूट दिया जाए हमें। हम जाती उम्रा में नहीं रहते, हम क्लास 4 के आदमी हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमने कहाँ जाना है, ये इनका सवाल है। हम घर खाली कर देते, नोटिस देने से रेलवे की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। नोटिस देने का ये मतलब है कि आप जानते हैं कि इन घरों की मियाद अब नहीं रही, इन घरों में रहना रिस्की है, तो फिर आपने इन लोगों के लिए क्या किया? आप सिर्फ एक नोटिस दे के बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। नाज़रीन, एक और घर है, ये खातून है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं। तो इस घर में आप रहती हैं, ख़तरा महसूस नहीं करती? छत की कितनी बुरी हालत है। बस रहना पड़ता, मगर जब घर ही नहीं है हमारा अपना, तो क्वार्टर मिला हुआ है तो इस पे मजबूरी रह रहे हैं हम। तो क्वार्टर मिले होने का क्या मतलब है? क्वार्टर ये सज़ा के तौर पे मिला होता है कि इसलिए मिला होता है कि आसानी हो?
जिनके पास है ही नहीं तो वो मजबूरी रहते हैं। आसानी के लिए आपको मिला हुआ है ना, तो कैसे आसानी होगी जब ये इसका काम ही नहीं करवाएंगे? जब ये आपके लिए मजीद खतरा बन जाएगा तो फिर ये आसानी तो ना रही। बस करते रहते, खुद भी कोशिश बनाने में कि हम सिमट लगाते रहते ऊपरी ऊपरी, जरा छत पक्की रहे, गुजारी हर साल मिट्टी डलवा लेते हैं कि जरा छत पक्की रहे। लेकिन रेलवे वाले कुछ नहीं, रेलवे वाले कुछ नहीं करते। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप रेलवे? इनसे कहें आके हमारे मकान देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छत कहीं गिर गई तो कोई नुकसान ना हो जाए। नुकसान बच गया ना पीछे, तो वो तो बच गया। सामने वाला घर आपके सामने लगता है ना, वो घर जो गिरा है, तो वहाँ पे तो लकीली कोई था नहीं। आपके तो हमारे तो घर भरे हुए हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगी? तो हम चाहते हैं कि हमें क्वार्टर बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्वार्टर बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए ख़तरा है। बच गए हैं खुशकिस्मती से वो जिनके घर गिरे हैं और वहाँ पे कोई था नहीं, जिस तरह से भी उनकी बचत हो गई। लेकिन बाकी घरों की ये हालत है कि एक छोटे छोटे से क्वार्टर में 2-2 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो इनके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया तो ये नहीं बच सकेंगे। हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पर और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग एक बार फिर से ये लोगों की जो इस वक्त हालत है, जो जिस तरह से परेशान है, उस पर दोबारा से बात करेंगे। ये खातून है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कब से रह रही हैं जी आप यहाँ पे? हमें यहाँ पे 5 साल का अर्सा हो गया। तो इस घर में 5 साल में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब हम आए थे, जब भी हमने आके पैसे लगाए इसके ऊपर, अपनी ही मतलब आपके तहत समझे रह रहे हैं। बच्चों का कोई वो नहीं है ये किसी वक्त। और जब सोते हैं रात में, जिस दिन बारिश हो जाती है, पूरी पूरी रात हम लोग बाहर सहन में बैठ के गुजारते हैं। अच्छा। और जो बीच का गार्डर है वो इस तरह जगह छोड़ रहा है, वो किसी वक्त भी जो है ना गिर सकता है। अब बच्चों को अंदर लेके तो नहीं ना गर्मी सर्दी में हम बैठ सकते हैं। तो ये बताएं कि आपके हस्बैंड यहाँ पे क्या मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में है, क्या करते हैं? RTL में है, मुलाजिम है। अच्छा। और उसका नाम क्या है, इनको भी जॉब को काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। कुछ तो ये बताएं कि अभी जो आपकी तरफ से ये शिकायत है कि घरों की हालत थोड़ी सी बेहतर की जाए, जाहिर है नोटिस आप लोगों को मिल रहे हैं। नोटिस लेके कहाँ जाएंगे? नोटिस का मतलब है कि हम मानते हैं, वो मानते हैं कि घरों की हालत ख़राब है, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? नोटिस देने का तो ये मतलब हो रहा है कि या तो वो आपके लिए कोई और अरेंज करें, तो फिर आपको कहें कि आप यहाँ से जाएं। लेकिन अब जब पीछे हमारा बैग, हम किस तरह जाएं? जब पीछे हमारा कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ जाएं? किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग बिल्कुल भी। तो हम यहाँ रह रहे हैं तो अपनी मजबूरी के तहत रह रहे हैं। बच्चों का कुछ चले, हम कुछ सोच रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन ये कि हम बाहर हम अफोर्ड नहीं कर सकते रहना। बिल्कुल ठीक है जी। आपके हस्बैंड भी यहीं पे हैं? जी, ये आपके हस्बैंड हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कब से जॉब कर रहे हैं आप रेलवे में? मुझे तकरीबन जी 15 साल हो गए जॉब करते हैं। मैं एज ए टेक्नीशियन हूँ AR में। तो ये मुझे बताएं कि आप एज ए टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, आपने कभी शिकायत नहीं की कि घर की हालत देखें ज़रा? ये जी 5 साल से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। 5 साल से हमें नोटिस मिल जाते हैं, हम उनको शिकायत भी करते हैं, बताते हैं, जो आते हैं नोटिस देने कि यार ये हमारे घरों की हालत ऐसी है, किसी वक्त भी छतें गिर सकती हैं। बच्चों को लेके हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें अपने माल और जान का भी खतरा है। तो वो ये कहते हैं जनाब आपको नोटिस दे दिया है, आप कभी कह देते हैं कि आपका टेंडर हो रहा है, कभी कहते हैं जी आपको जल्दी आपके बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तो कुछ भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी जो नोटिस आते हैं तो नोटिस का तो ये मतलब है कि घर खाली कर दें। जी, घर खाली करके कहाँ जाएं ये नहीं बताते वो? कोई सब्स्टिट्यूट हमें देते नहीं है, ना को मुतबादल बताते हैं कि अगर आप कोई घर खाली करने पड़े तो आप कहाँ जाके रहें। हमारे पीछे बैग कोई चीज़ नहीं, हम कहाँ जाके रहेंगे? ये नोटिस दे के कंडम कह के चले जाते हैं कि कंडम है ये, लेकिन इसके लिए इसको बनाने का या कुछ करने की ऐसी बात ही नहीं करते। बस ये कहते हैं यार कंडम है, जल्दी बनाएंगे, बस ये कह के फारिग नहीं। मतलब वो खुद ये मानते हैं कि घरों की हालत नहीं है रहने वाली, बिल्कुल, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं, करते कुछ भी नहीं है। बस अपना एक नोटिस दे के वो अपना बरी जुम्मा हो जाते हैं कि हमने नोटिस दे दिया है, आगे आप रहें या ना रहें वो आपकी मर्जी। मतलब आप अपने हम नोटिस दे के हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आपकी जाने हैं आपके रिस्क पे हैं। जी बिल्कुल, हमने ठीक है जी। इनकी जाने जो है वो इनकी रिस्क पे है। रेलवे डिपार्टमेंट इनसे कटौती फिर किस बात की होती है आपकी तनख्वाह में से? ये इसी चीज़ की मरम्मत की कटौती होती है। कहाँ है मुरम्मत? वो तो आपको कह गए घर खाली कर दें। कहाँ पे लग रही है हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तो हमारी तो कटौतियाँ हो रही हैं, तनख्वाहें से हम दे रहे हैं, तो लेकिन हमें उसका नेमुल बदल कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमारे पे लगाया जा रहा है या हमें कुछ बना के। अच्छा, लोग कितने खुश होते हैं कि उनको सरकार की तरफ से या महकमे की तरफ से जी घर मिला हुआ है। जी ऐसे ही है। तो अगर वही घर वबाले जान बना होगा तो उसका क्या फ़ायदा? ये वबाले जान ही है, जानों का खतरा है, छतें गिर सकती है, बारिश आती तो हम लोग पूरी रात बारिश सेन में बैठे गुजारते हैं। घर के बर्तन ख़त्म हो जाते हैं रख के कहाँ रखना है, कहाँ से चो रहा है, ये आलम हमारे साथ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। घर में पानी जो है वो बारिश का सारा जमा हो जाता है, या बाहर ये जो पूरा एरिया है ये भी डूब जाता है, घरों के ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। एक और नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ बुज़ुर्ग खातून मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए, 30 साल हो गए। तो इस घर की कभी मुरम्मत नहीं हुई? रेलवे वाले करते नहीं, हम खुद अपने आप करते रहते हैं। अच्छा, तो रेलवे वाला को शिकायत कोई नहीं करता? वो नोटिस दे जाते, कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से चले जाओ। यहाँ से कहाँ चले जाओ ये नहीं बताते? कहाँ जाना है यहाँ से? अपना घर हो तो जाए कोई। बिल्कुल ठीक है, अपना घर हो तो कोई यहाँ से जाए। क्या हालत होती है जी यहाँ पे इस घर की? पानी इस कदर भर जाता है कि बाहर को हम लोग चारपाई वगैरह पे कुर्सियों पे रात गुजारते हैं अगर बारिश आ जाए तो। अच्छा, इतना खतरा होता है कि छत ना गिर जाए? जी। तो ये पानी मैंने सुना है ज़मीन के अंदर से भी आता है? जी, इसी तरह ही है, ज़मीन से भी पानी आता है, छतों से भी पानी आता है, और हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, डर लगता है किसी टाइम छत ना गिर जाए। बिल्कुल ठीक है जी, इनका कहना है कि यहाँ पे हर वक्त जो है वो हम डर खौफ की जो है वो साए में रहते हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे रेलवे वालों को? वो बनाया आके बस, और क्या, सही करके दें। ये कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक? आप समझती हैं कि पूरी ज़िंदगी रेलवे के नाम की है, रेलवे में काम किया है, तो कोई फल नहीं मिला, कोई सिला नहीं मिला? रिटायर भी का बंदा लड़का करता है इसका बंदा। अच्छा, अब वो करता है इसका बंदा का। पहले आपके खामन करते थे, अब आपका बेटा करता है। मतलब इनके शौहर ने पहले अपनी सारी ज़िंदगी रेलवे की खिदमत की, उसके बाद अब इनका बेटा जो है वो रेलवे में जॉब कर रहा है, लेकिन घर वहीं का वहीं है, घर की हालत नहीं बदली। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ एक और नाज़रीन शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, इनकी भी फरियाद यही होगी। सुन लेते हैं इनसे भी पूछेंगे कितने साल हो गए इन्हें यहाँ रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं यहाँ से तकरीबन 40 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, 40 साल से भी शायद बाप होगा। मेरे बड़े यहाँ से दादा वालिद साहब, फिर मैं आगे से मेरी औलाद। अच्छा, तो इन क्वार्टरों को बने मैडम कम से कम 110 साल हो गए बने हुए। 1910 ऐसे ही है। ठीक है, और तकरीबन 10-12 साल से हमारे मकानों की कटौती हो रही है। ठीक है, इन पे 1 रुपया नहीं लग रहा जनाब। आपने तकरीबन ओवरऑल सारे मकानों की कंडीशन देख ली होगी, ठीक है कि नहीं? तो मैं आपके तसव्वुफ़ के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी करके रेलवे वज़ीर साहब, मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हम गरीबों पे कोई रहम करें, आपकी मेहरबानी है। और पूरी इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब। अच्छा, पूरी जनरेशन हैं आपकी कि जिन्होंने रेलवे को सर्व किया है, जिन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट में अपनी सारी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम। ये देख लें, सन 54 से हम लोग इधर यहाँ पे हैं, सन 54 से। लेकिन ये ऐसे कैसा है? ये आपके सामने है, जो आपने सारा आपकी कैमरे की आंख ने देख ही लिया और आपने सेव कर ही लिया है। तो शायद अल्लाह करे कि आपके ही कुछ प्रोग्राम के तफसील से कुछ हमारी कुछ सुनी जाए। बिल्कुल ठीक है जी, हमारे आवाज़ बनने का मकसद ही ये है कि शायद आपकी कोई हेल्प हो सके। नई हुकूमत है जी, नया पाकिस्तान है, लेकिन हालात इनके लिए वही के वही पुराने हैं, 1910 वाले। अभी मज़ीद लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। और यहाँ पे जो सूरत हाल है, यही यकीनन वहाँ पे भी सूरत हाल होगी। हर कोई यही कहने वाला है कि उनके घरों की छतें जो है वो उनके लिए वबाले जान बन चुकी हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी शहरी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो यहाँ पे कब से रह रहे हैं और उनकी क्या क्या शिकायतें इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए हैं इधर रहते हुए, मगर ये क्वार्टर नाम हुआ है 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल से ये क्वार्टर ऐसे तक ऐसा ही है। मैं 3 साल से इधर आया हूँ, ये क्वार्टर नाम है, तो उसके अलावा इसमें जो सिस्टम है, जो भी काम शाम है, वो अपने पास से करवा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मिल रहा। क्या काम करते हैं आप रेलवे में? मैं रेलवे में नायब कासब हूँ। तो आप शिकायत नहीं करते किसी को? हमने बस की है बात, तो वो ऑफिसर वगैरह भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं क्या करते हैं। बाकी सूरत हाल तो यही है अभी जिस तरह ये चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद तो है भी ये मीडिया पर कुछ करे, यहाँ रेलवे में कुछ ऐसे कोई फंड वगैरह रिलीज़ हों जिसकी वजह से ये। अच्छा, आपको लगता है रेलवे के पास फंड्स नहीं है? रेलवे में कभी फंड्स नहीं आए होंगे कि आपके घरों की मरम्मत हो सकती? रेलवे के पास फंड तो ज़रूर हैं, बाकी अभी देखो भी फंड कितने आते हैं। अच्छा, रेलवे के फंड्स को छोड़ें, आपकी तनख्वाह में से 5% कटौती होती है? जी होती है। तो वो कहाँ जाती है? अगर आपको आपके फंड्स की जो कटौती है उसी में से आपका काम हो जाता, कम से कम एक छत तो बदली जाती। कि वो इतने पैसे भी नहीं है कि छत ही बदली जा सकती, या किसी हुकूमत के पास अभी इतना टाइम ही नहीं कभी किसी हुकूमत को मिला। 5 साल सबके लिए इतने काफ़ी नहीं थे कि इन बेचारों की छतें ही चेंज हो सकती। तो ये बताएं कि अभी पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को इस हवाले से? हुकूमत के लिए पैगाम क्या है आपका? हुकूमत के लिए पैगाम तो यही है, अभी रेलवे का दफ़ा क्वार्टरों के चक्कर लगाया जाए, उसकी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, सूरत हाल देखी जाए। सूरत हाल जो रह रहे हैं रहायशी हैं, उसके क्वार्टरों में जो रह रहे रहायशी हैं, वो उसकी
खिदमत कर रहे हैं रेलवे की। उनको चाहिए भी ये जल्दी से जल्दी सूरत हाल ठीक की जाए, उन्हें फंड रिलीज़ कराया जाए। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने पैसे लग जाते हैं? ये छोटा मोटा काम आप कराते हैं, कहाँ से कराते हैं? तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह तो 20,000 रुपये है। तो उसमें से आप अपने घर की मेंटेनेंस का काम कैसे करते हैं? बस वो रहायश रखनी है, रहायश के लिए अपने आप को कवर करने, सेव करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी, अपने लिए मजबूर है, अपनी जान की हिफाजत की वजह से, अपनी ज़िंदगी के लिए कि थोड़ा बहुत काम जो है बेचारे अपने तौर पे करवा सकते हैं वो करवा लेते हैं। लेकिन हुकूमत से इनकी गुजारिश है, रेलवे हुकाम से इनकी गुजारिश है कि इनके लिए कोई आसानी की जाए, कम से कम छतें महफूज कर दी जाएँ। मज़ीद लोगों से भी बात करें। नाज़रीन, एक और रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तकरीबन मेरी 30 साल एज है और मैं इधर ही रहता हूँ 30 साल से। अच्छा, तो इस 3 सालों में आपने कभी नहीं देखा कि घर की मुरम्मत हुई हो? नहीं, मैं तकरीबन पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ। 30 साल 30 सालों में मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी के घर की मुरम्मत हुई हो। इधर यही है कि जिसका गिर गया या कुछ मसला हुआ है उसने खुद ही बनाया है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई काम नहीं है। मतलब ये सिर्फ रहने की जगह दी हुई है? ये रहने की जगह है। नोटिस दे देते हैं कि अगर मसलन कोई गिर गया या कोई रिहायशी इसके नीचे आ गया तो उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। नोटिस का मतलब ये होता है कि रेलवे इसकी पे नहीं करते, किराया ना काटे। लेकिन रेलवे तकरीबन मेरे ख्याल से 30 साल से 25 साल से नोटिस ही दे रही है और किराया भी चार्ज कर रही है। या तो ना नोटिस के बाद आप किराया चार्ज नहीं करते हो, वो किराया भी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। और किराए के अलावा नोटिस भी है कि अगर किसी का जानी कोई मसला हो जाता है तो वो इन पे ना आए, वो उनके अपने पे आए। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 75 से 80 साल हो गए इस मकान को बने हुए, और ज़्यादा इससे भी ज़्यादा 110 साल, सॉरी 110 साल। हाँ जी, क्योंकि मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन हमने जब से देखा इन्हें इससे ही देखा। अच्छा, मेरी उम्र 110 साल है। नहीं, आपको तो जैसी बात आपको बता रही हूँ कि ये 1910 से बने हुए हैं क्वार्टर्स। बिल्कुल, और इनका नक्शा अभी तक वही का वही है। बिल्कुल। आप यहाँ पे रेलवे में काम करते हैं, आपने शिकायतें भी की होंगी, आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई काम नहीं होता। अभी नोटिस मिलने के बाद आपको ये नहीं बताया गया कि घर छोड़ के जाएं कहाँ? नहीं, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने नोटिस इसलिए दिया है, ये 23 तारीख को नोटिस आया, आज 24 है। नोटिस इसलिए दिया है कि अगर मज़ीद इनके साथ वाला कोई घर गिर जाता है, जैसे कि अभी आपने एक देखा घर वो बिल्कुल गिरने वाला है, अगर कोई गिर जाता है, कोई नुकसान होता है तो वो उनके अपने पे हो, हमारे पे और जो गिर गया वो तो उनकी किस्मत अच्छी है कि वो अपने रिलेटिव के घर गए हुए थे। अगर वो मौके पे मौजूद होते तो 110% 1 या 2 लोग जो अंदर सोते हैं उनकी डेथ। अब क्या पैगाम देंगे आप? अब पैगाम ये देंगे हम रेलवे मिनिस्टर को, वजीर आजम को, के हाथ जोड़ के पैगाम है कि ये क्वार्टरों की तरफ देखा जाए। इनकी सैलरियाँ 20, 25, 30 हज़ार रुपये है, ठीक है, इनको ये रिपेयर नहीं करवा सकते, लिहाजा रेलवे अपना इनका फ़ंड काटती है 5% जिसकी रिपेयरिंग है। पिछले 110 सालों से जो मुलाजम है उनका ये फ़ंड कटता है, जिनके पास क्वार्टर है 5% रिपेयरिंग का, वही पैसा इकट्ठा जोड़ के इनका मकान को रिपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इनकी यही रिक्वेस्ट है कि घर का थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम हो जाए, सिर्फ छतें इतनी मजबूत कर दी जाएँ, चेंज कर दी जाएँ कि ये लोग इसमें रह सकें। अभी बड़ा अफसोस हुआ है कि आज भी शहर लाहौर के अंदर इस तरह की बस्तियाँ हैं। रेलवे कॉलोनी है ये, रेलवे एक बहुत बड़ा एक हमारा इदारा है, बहुत सारे फंड्स भी आते होंगे, बहुत सारे खर्चे भी होंगे, लेकिन इन लोगों का मसला हल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनकी जानों का इस वक्त मसला बना हुआ है। तो ये हमारे रेलवे हुकाम से हमारी भी दरख्वास्त है, इनकी भी दरख्वास्त है कि इनके लिए कुछ सोचें। आज एक घर गिरा है, उसके बाद और गिरेंगे, लोगों की छतें बिल्कुल उनके सरों पर आई हुई हैं, तो इन लोगों के लिए ज़रूर कुछ सोचें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।